अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे तो आज स्टडी एंड लर्न में आप सब लोगों को मैं वेलकम करूंगी। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है एंड आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। जो मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है वो सेट्स के टॉपिक से है एंड एज़ यू ऑल नो दैट कि सेट जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी क्लासेस के लिए। तो इसी के साथ मैं अपना फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूँगी। वो सारे लोग जो स्टडी को सपोर्ट करते हैं, मैं चाहूँगी आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिनसे आप कुछ लर्न कर सकें, स्टडी करें और उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है सेट्स का, उसमें हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन में आप लोगों को बता दूं कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब यही होता है कलेक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की होती है हमारे पास। वो जो होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। वेल डिफाइंड मीन्स यही होता है कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ही हम उसके एलिमेंट्स को देखें तो हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या चीज़ है, और इसी तरह वो डिस्टिंक्ट होंगे यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो उसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे ये n है। n बेसिकली शो करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, तो ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसी तरह w है हमारे पास। w जो है वो शो करता है होल नंबर्स को, और हमारे पास जो होल नंबर का सेट है उसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास एलिमेंट्स आते जाते हैं। ये बेसिकली एलिमेंट्स कहलाते हैं जो सेट के अंदर हमारे पास उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह नेचुरल में जो है वो 1 होता है और होल में 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह डिफरेंट आपके पास सेट्स हो सकते हैं। इवन का हमारे पास जैसे कि सेट है 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और इसी तरह ऑड का, और इस तरह हमारे पास डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सेट कुछ भी हो सकते हैं। लाइक सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेट इज़ कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, और इस तरह कुछ भी हो सकता है। नोटेशंस में हमारे पास आ जाता है कि कितनी टाइप्स होती हैं, हम सेट को किस तरह से नोटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली टाइप है हमारे पास वो है टैबुलर। टैबुलर में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोमा से एक दूसरे से डिस्टिंग करते हैं, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग कोमा से उसको अलग करते हैं। ये टेबुलर फॉर्म होती है बेसिकली। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेट होता है उसको हम सेंटेंस की नोटेशन में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इस सेट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। सेम इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप जो नोटेशन है वो सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करें। जो एक्स है ये बेसिकली हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सेट बिल्डर में हम नोटेशंस यूज़ करते हैं और अपने सेट को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि लिमिट। कोई भी सेट हो सकता है तो उसकी लिमिट्स डिपेंड करती हैं, लिमिट्स बताती हैं कि वो सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अगर एक सेट जो है वो लिमिटेड है यानी उसका एंड हमें मालूम है तो हम उस सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा सेट है कि जिसकी लिमिट हमें मालूम नहीं है, जिसका एंड हमें पता नहीं है, हम उस सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी उसमें बहुत से एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं सिंबल के। हम इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, तो हमारे पास सिंबल जो होता है वो सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये कर्ली ब्रैकेट में है, तो ये एक सेट है और इस सेट को जो अंदर जो होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और हम इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट में समझाने वाली होती हैं। तो आई होप काइंडली आप बता दीजिएगा कमेंट्स वगैरह में, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, क्या चीज़ आप मज़ीद सीखना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास अब आ जाता है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स में जैसे हम मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में हम जैसे ऑपरेशंस करते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारी चीज़ें,
इसी तरह हमारे पास सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और भी बहुत से ऑपरेशंस आते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं बारी बारी आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप कमेंट्स में मेरी वीडियो पे आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह, अच्छा यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट और भी बहुत से हैं। तो अभी हम फ़िलहाल 2 चीज़ें पढ़ेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन को। आप सपोज़ कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू दिस, यानी ए एक सेट आपको गिवन है और बी भी एक सेट आपको गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। फाइंड ए यूनियन बी, यानी हमें ए यूनियन बी इसका मालूम करना है। तो उसके लिए आप लिखने का भी एक तरीका होता है, तो आई थिंक इसके भी आपको मेथड के जो है वो मार्क्स मिलते हैं। तो आप सब कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आप उसको अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करें, अच्छे तरह से उसको लिखने की कोशिश करें। तो इसलिए हम इसका सबसे पहले सोल्यूशन डाल के दोनों सेट्स को दोबारा लिखेंगे जो हमें गिवन है, और हमें जो मालूम करना है उसके सामने मैंने ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब आ जाते हैं वर्किंग पे। वर्किंग में तो हम अपना काम शुरू करेंगे, यानी हम ए यूनियन बी निकालेंगे। इसको कहते हैं यूनियन, जिसके मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली यूनियन की सिंबल है, ठीक है। अगर हमने ए यूनियन बी निकालना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपना ए यूनियन बी लिखेंगे और इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए का सेट आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 एंड हमारे पास बी सेट है 2 4 6। तो यूनियन डाल के हम बी का सेट लिख देंगे। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनाइट से यूनाइट हम कह सकते हैं, यानी हम दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने तरतीब के साथ यानी इकट्ठा करना होता है, अरेंज करना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2। अभी आप गौर करें तो 2 जो है वो दोनों सेट्स में है। तो क्या हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे या 1 दफ़ा लिखेंगे? ऑब्वियसली हम इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब यही होता है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा। अगर इसमें 2 टाइम्स हमने 2 लिख दिया तो ये हमारे सेट में से सेट नहीं रहेगा, बल्कि ये सेट की डेफिनेशन को रॉन्ग कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 जो है वो 1 दफ़ा लिखेंगे, 3 भी 1 टाइम आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस के साथ हम लोग इन सब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो ये हमारा निकल आता है ए यूनियन बी फाइंड हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कुछ नहीं करना होता, जस्ट हमें दोनों सेट्स लिखने होते हैं और इन दोनों को यूनियन करना होता है। यूनियन मीन्स यूनाइट, दोनों को सीक्वेंस से आप जो है वो अरेंज करके लिख देते हैं। ओके जी, अब इसका नेक्स्ट ऑपरेशन मैं करवाने जा रही हूँ इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक ए सेट है ABCD, ठीक है, और एंड बी हमारे पास है AEIOU, ठीक है क्लास। तो हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैंने पहले भी बताया पीछे कि एन बेसिकली इंटरसेक्शन होता है, एंड इसके सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ए सेट गिवन है, हमारे पास बी सेट गिवन है। ए के एलिमेंट्स हैं ABCD और बी के एलिमेंट्स हैं AEIOU। इंटरसेक्शन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन बी का मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बता दूंगी कि इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है। जैसे यूनियन का मतलब यूनाइट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारे पास जो कॉमन होते हैं एलिमेंट्स, कॉमन या सेम, जो हम कह सकते हैं कॉमन या सेम। तो जो दोनों एलिमेंट्स हम जब इसकी वर्किंग में आएंगे तो हम जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे। ये जैसे ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो हम ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन डालेंगे और बी का सेट लिखेंगे। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ABCD और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं AEIOU। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन या सेम। तो दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स सेम होंगे वो हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो हमारे पास दोनों सेट्स में सिर्फ ए कॉमन है, ए ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो हम ए को यहाँ लिख देंगे। दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी निकल आया। आई होप आपको मेरी वीडियोस और मेरा मेथड समझ आया हो या अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद जो भी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीखना चाहते हैं वो वीडियोज़ में आपको शेयर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।